अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और ये देखें आप, हमारा रियाद का ताजमहल, रियाद में भी ताजमहल हो गया है। देखें आप, मेरे ख्याल से कोई होटल है। और आज हम लोग जा रहे थे बच्चों के स्कूल के एडमिशन के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके रिज़ल्ट्स आ गए थे, तो चले हम लोग ने डिसाइड किया चलते हैं जल्दी से एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि 3 अप्रैल से इनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो उससे पहले एडमिशन मिल जाता तो बेहतर है। और वैसे भी रमज़ान भी शुरू हो जाएगा तो फिर और मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। और काफ़ी रश भी हो गई है रमज़ान की वजह से, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं तो सब लोग इसी में हैं कि उससे पहले एडमिशन ले लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से तो एडमिशन हो गया। वैसे तो हम लोग की थोड़ा और पहले भी ट्राई करने का वो था, पर बच्चों की तबीयत तो इतनी ख़राब चल रही थी कि लास्ट पूरे वीक से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं कोई भी वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर रही थी और कुछ भी नहीं कर पा रही थी रेगुलर। पर अभी हम लोग सब नॉर्मल हुए, बच्चे माशाल्लाह अभी बिल्कुल ठीक है। और आप लोग अच्छी अच्छी और दुआएं भी देते रहे मेरे बच्चों को, और अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए मेरे बच्चों को, बस यही चाहती हूँ। और हो गया बच्चों का एडमिशन। अब लाइफ जो है एक हम लोग की जो नॉर्मल रूटीन होती है उस पर आने वाली है कि बच्चों का ये मेन चीज़ बाकी था कि स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था। और इन लोग का तो ट्रांसफ़र केस था, वैसे भी कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं होनी थी, पर अभी वैसे भी डायरेक्ट एडमिशन मिल जा रहे हैं। इतना ज़्यादा टफ़ नहीं हो गया क्योंकि काफ़ी फैमिलीज़ जा चुके हैं एग्ज़िट, और बहुत ही कम फैमिलीज़ अब रह गई हैं। तो आपको सिर्फ जाना है और एडमिशन करा देना है, और कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग को इन लोग की सारी चीज़ें भी लेनी है। बैग्स हैं, क्योंकि 2 साल से घर से पढ़ाई हो रही है, तो स्कूल बैग्स कुछ भी कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी लास्ट 2 ईयर से। तो हम लोग ने सोचा चले इन लोग की वो भी फिनिश कर दें। तो सीधे हम लोग चले गए थे ज़रीर बुक स्टोर की, वहाँ पे अच्छे बैग पैक मिल जाते हैं। और अभी सेंटर पॉइंट में तो बिल्कुल भी कोई ऑफ़र नहीं थे, तो ज़रीर था कि वहाँ पे ऑफ़र हो सकता है, तो जाके हम लोगों ने स्ट्रेट अवे जा कर के ज़रीर में चेक करना बेहतर समझा। और ज़रीर पहुँच जाए तो बच्चे तो मेरे, उनको सिर्फ गेम सेक्शन दिखता है, वो स्ट्रेट अवे वो सीधे निकल लेते हैं गेम सेक्शन, और उनको एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन का ज़्यादा ही क्रेज़ है। सीधे फिर हम लोग देखे तो नीचे तो नहीं था यहाँ के ज़रीर बुक स्टोर में, वैसे नीचे डाउनस्टेयर ही रहता है, पर इधर अपस्टेयर में था। तो अभी कुछ भी नहीं था, सारे बैग पर, क्योंकि मिडल ऑफ द टाइम है, अभी स्कूल रीओपनिंग नहीं है। जहाँ पे होता है सितंबर में, तब बैक टू स्कूल ऑफ़र्स रहते हैं, बहुत ही अच्छी रेंज में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तभी इस तरह का कुछ भी नहीं है कि नॉर्मल रेट में सारे चल रहे हैं। और ज़रीर में तो नॉर्मल बैग्स जो थे वो 129 139 में थे, क्योंकि सारे ब्रांडेड थे, आदिदास नाइकी सब रखे हुए थे। तो इतने छोटे बच्चों के लिए इतने ब्रांडेड तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉस भी हो जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग ने देखा, और देख के फिर और थोड़े जो अच्छे बच्चों के थे जो फंकी टाइप, वो तो 239 249 चले जा रहे थे। बहुत ही एक्सपेंसिव बैग, और एक बच्चे का इतने का बैग, तो 2 बच्चों का तो 500 प्लस चला जाएगा। फिर हम लोग का था कि चलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं इधर टाइम वेस्ट करने से, क्योंकि टाइम कम है और इसका हम लोग को काम ज़्यादा करने हैं। और इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि फ़िज़ूल है इनके पास टाइम वेस्ट करने के लिए। सारे बैग की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इतने ज़्यादा अभी हम लोग को नहीं है। अभी आप ऑफ़र के टाइम लें तो आपको पूरा बैग पैक का सेट 50 रियाल में मिल जाता है। मैंने खुद इनके बैग पैक लिए थे जो 50 to 60 रियाल में अच्छे खासे हमको मिल गए थे, और उसमें लंच बॉक्स और सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अब सिर्फ बैग आपको इतना लेना है, फिर बॉटल है, और फिर लंच बॉक्स है, और पाउच हो जाता है इनका। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें फिर तो मिला करके फिर तो आपका अराउंड 300 चला जाएगा। और एटलीस्ट अगर 1 पीस भी, अगर लंच बॉक्स भी अगर 20 रियाल का है तो तब भी काफ़ी हो जाता है। फिर सीधे हम लोग का था चलते हैं फिर लुलु चेक कर लेते हैं। और इस बार हम लोग ने लुलु मुरब्बा नहीं, लुलु मलाज में जा कर के चेक किया। काफ़ी दिन से हो रहा था कि लुलु मलाज भी चल के देखते हैं कि वो कैसा है, और अभी नया बना है। तो हम लोग फर्स्ट टाइम, वैसे तो हम लोग रेगुलर मुरब्बा में ही विज़िट करते हैं, मलाज में नहीं आते हैं। तो इधर है तो काफ़ी बड़ा, क्योंकि अभी न्यू बना है तो काफ़ी स्पेस है इसमें। और लुलु मुरब्बा जो है थोड़ा कंजस्टेड टाइप का है, तो उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस तो नहीं है। ये बना बहुत खूबसूरत है, पर स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं है जितना मुरब्बा में रहता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रश भी रहती है। और ये अभी न्यूली ओपन है, हो सकता है बाद में और अच्छा स्टॉक भी आ जाए। और एक मॉल टाइप से प्रॉपर बना है, इसमें काफ़ी शॉप्स भी ओपन हो रही हैं। पता चला इसमें मैक्स भी ओपन होने वाला है, जॉर्डियानो तो ओपन हो भी चुका है। तो काफ़ी अच्छी शॉप्स इसमें भी बन जाएंगी, और हम लोग के घर के करीब भी पड़ेगा तो अच्छा है। मैक्स से अभी हम लोग के घर के पास कोई भी नहीं है। हम लोग ने यही सोचा था कि मैक्स में भी जाके चेक करेंगे, तो मैक्स इतना करीब कोई भी नहीं था, जो भी थे काफ़ी दूर थे, तो इतना दूर जाने का कोई
अच्छा मतलब सवाल ही नहीं होता, इतना दूर आप जाएंगे और टाइम वेस्ट करेंगे। और पता चला मिला कि नहीं मिला वो दूसरा है। तो ये हुआ कि चलते हैं लुलु में, जो भी मिलता है ले लेते हैं, अगर नहीं मिल पाता है अपनी चॉइस का तो ऐसे ले लेते हैं, फिर जब बैक टू स्कूल के ऑफ़र्स आएंगे तो हम लोग फिर से ले लेंगे जो अपनी चॉइस का होगा। तो फिर ये देखिए आप इधर काफ़ी ऑफ़र लगा है, रमज़ान का पूरा उन्होंने कॉर्नर बनाया हुआ है। और साइकिल्स पे तो यहाँ हमेशा ऑफ़र चलते रहते हैं और काफ़ी हैवी साइकिल्स भी रहती हैं इनके पास। तो बच्चों को तो सबसे हैवी वाली पसंद आ रही है, जो सबसे मतलब कि जेंट्स की होती हैं उस तरह की। उधर पूरा ये रमज़ान का इनका पूरा लगा हुआ है, स्पेशल कॉर्नर बनाया है। और टीवी के भी काफ़ी अच्छे ऑफ़र रहते हैं इनके पास। वैसे लुलु में डाउन स्टेयर और अप स्टेयर करके बनाते हैं, पर इस वाले मलाज वाले लुलु में एक ही फ्लोर पे आपको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। और सारी जगह तो ग्रोसरी आइटम एक फ्लोर पे रहते हैं, फिर नेक्स्ट फ्लोर आपका अपर फ्लोर पे जो है जाकर के मीन्स कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स वो दूसरे उस पे रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का नहीं है, यहाँ पे एक ही फ्लोर पे आपको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग सब एक ही ग्राउंड पे है। तो ये भी अच्छा है, क्योंकि अभी इतना स्टॉक नहीं है इनके पास, तो मेरे ख्याल से इसी वजह से ऐसी है कि उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटा है। तो हम लोग का तो मेन मकसद था कि जो हम लोग जिसके लिए आए थे, मुझे ग्रोसरी की कोई भी शॉपिंग नहीं करनी थी, जो भी थी सब हो चुकी हैं। तो हम लोग का तो मेन है अभी कि स्कूल का जो भी चीज़ें थी वो लेनी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें फाइनली दिख गया, ऑफ़र में लगे हुए हैं, बेस्ट है, बच्चों के बैकपैक मिल गए। और ये देखिए आप 118 के भी रेंज के हैं और उससे अबव के भी हैं। तो हम लोग ने तो 84 का सिलेक्ट किया। और 84 रेंज में आपको पूरा फुल बैकपैक 5 का सेट मिल गया मुझे। पाउच भी है, बॉटल भी है, लंच बॉक्स भी है और लंच बैग का कैरी करने का भी है। तो पूरा कंप्लीट 5 का सेट 84 में। अभी आप पीसेस करके लोगे तो ये सिंगल बैग आपका अराउंड 50 रियाल का पड़ गया है, जो कि वो भी सस्ता। अभी 10 रियाल का आपको पाउच हो जाता है और मिनिमम मतलब सबसे मिनिमम प्राइस में बोल रही है, वरना तो 15 के नीचे लंच बॉक्स नहीं मिलता, 15 के नीचे आपको वाटर बॉटल नहीं मिलती। तो इसके हिसाब से आप देखें तो बहुत ही अच्छा प्राइस में आपको पूरा सेट मिल गया 84 में। और जो उसकी रियल प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा थी, और देख सकते हैं आप। और हम ऑफ़र में 84 का मिला है, तो बहुत ही सही अच्छी डील मिल गई थी मुझे। और अपनी चॉइस की मिल गई थी कि मीन्स अब इनको चेंज नहीं करना है, या 1 ईयर 2 ईयर जितना। नोमान का तो एटलीस्ट 2 ईयर चल जाता है, अफ़ान का नेक्स्ट ईयर चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा चंचल टाइप का है, तो वो उसको अच्छे से मीन्स यूज़ नहीं करेगा। और अफ़ान के बैग ज़्यादा ही फट चुका है, एकदम ख़त्म कर दिया उसने। और ये 175 का था, तो इसमें थोड़ा सा और हैवी रेंज का था। तो इतने हैवी रेंज के तो बच्चों के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। उनके लंच बॉक्स और वाटर बॉटल की थोड़ी क्वालिटी और अच्छी होती है, वरना बैकपैक तो बिल्कुल वही सेम होता है जैसे होता है। और थोड़े कम ही डिज़ाइंस थे, थोड़े स्पाइडरमैन और उस तरह के जो थे वो थोड़े 100+ में थे। और थोड़ा और ये था जेली ब्राउन, ये इनके अफ़ान इसको पसंद भी करता है, रोबोटिक है, तो ये हो गया। तो अफ़ान आप ये ले लो। और कार्स का जो था वो नोमान को हम लोग ने दे दिया। आयरन मैन बेटे ऑफर में नहीं है, आयरन मैन इज नॉट इन ऑफर। लुक, देयर इज नो प्राइस एंड इट्स जस्ट अ बैग। एंड देन लाइटनिंग मैकक्वीन, लुक, इट्स अ बैकपैक। हाँ, क्यों? वो बेटे कोई ओपन कर दिया है, क्या हुआ? अलग अलग है कार्स। हाँ, वो वाला सही है, क्योंकि किसी पे कोई कार्स जो है वो ज़्यादा भी प्राइस है। ये एक रखा है 116 है कार प्राइस, जो हम लोग निकाले थे। ओके, अफ़ान ने तो रोबोट सेलेक्ट कर दिया और नुमान का हम लोग लाइटनिंग मैकक्वीन ले रहे थे। नुमान को तो थोड़ा आयरन मैन और उसका हो रहा था, पर वो बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे थे। और ये 84 का था, वो 116 चला जा रहा था। तो ये बेहतर भी था, वो बैकपैक नहीं था, वो सिर्फ सिंगल बैग था। तो हम लोग ने वही देखना चाह रहे थे कि ये 5 पीसेस है कि नहीं, क्योंकि किसी चीज़ में बहुत चीज़ें मिसिंग भी थी। तो इसमें था, सारी चीज़ें थी। ये देखिए आप, इसका लंच पैक भी हो गया, पाउच भी है
और फिर इधर इसके ज़िप के अंदर ही सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और कुछ में लोगों ने देख के इधर उधर कर दिया है तो मिसिंग भी है, तो वही हम लोग कंफर्म कर रहे थे कि सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। और ये देखिए आप एकदम परफेक्ट वाटर बॉटल है, नोमान जैसे बड़ा है तो उसके हिसाब की वाटर बॉटल है। ये लंच बॉक्स है, पूरा सेट हो गया इसका 5 पीस का, और आपको 84 में बहुत ही अच्छा मिल गया। इसकी 40 to 50 रियाल अराउंड आपका बैग पड़ गया। और सारी चीज़ें ये लंच बैग तक अराउंड 20 रियाल ईच होता है, तो इसलिए ये जो है सस्ते पड़ जाते हैं और बैग लेने से, क्योंकि आपको एक एक चीज़ आप अलग से लेते हैं तो आपका वैसे भी 100 पड़ ही जाना है, क्योंकि बैग तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का ही लेंगे। अब बच्चों की बुक्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि हल्के बैग्स नहीं चलते हैं। तो अफ़ान का हो गया, उनका कार्स हो गया, और यज़ान अफ़ान क्या नाम है नोमान की कार्स का बैग हो गया, लाइटनिंग मैक्वीन का। और अफ़ान का ये देखिए, ये अफ़ान की वाटर बॉटल है, उसके हिसाब की है, क्यूट सी है। और उसमें भी उसकी सारी चीज़ें हैं। वही मैं कंफर्म कर रही थी कि हम लोगों ने इसका नहीं चेक किया। ये देखिए अब इसका लंच बॉक्स भी है और फिर इसका पाउच भी है। सारी चीज़ें इसके हिसाब की थी। जैसे अभी क्लास 1 में है तो ये छोटा है अभी, तो इसके हिसाब की बहुत क्यूट सा पाउच भी था इसका, और लंच बैग भी था। तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी थी। और हम लोग को एक इतना देखा तो अच्छी चीज़ भी मिलती है। देखिए आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाएंगे और ले लेंगे तो आपको पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं और इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं मिलती है। तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर मार्केट में तो देख ही लेना चाहिए। और बॉयज़ के हिसाब के तो बस इतने ही थे, और लाइटनिंग मैक्वीन और रोबोट था। नोमान तो इतने तरीके से रखता है सारी चीज़ें, उसका बैग तो एटलीस्ट 2 इयर्स चल जाता है। पर अफ़ान का तो मुझे उम्मीद का, मैं फ़र्स्ट टाइम वो स्कूल जा रहा है बेचारा, अभी तक तो स्कूल भी नहीं गया है, और फर्स्ट टाइम वो स्कूल जा रहा है, तो अब देखिए उसके बैग कितने दिन चलते हैं। और ये बैग रखे थे थोड़े बड़े बॉयज़ के थे, वो 70 to 80 रियाल के से बैग्स थे। तो बड़े क्लासेस के वैसे भी बच्चों के बैग्स उसी तरह के होते हैं, वो बैग पैक तो नहीं लेके जाएंगे, कैरियर वाला यूज़ नहीं करेंगे। फिर इधर हम लोग थोड़ा सा चेक कर रहे थे कि इधर भी सारी चीज़ें रखी हुई थी और कारपेट्स भी थे। मैं मुरब्बा साइड में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं इतने ज़्यादा। ये मीन्स कि वहाँ पे क्लोथिंग का ज़्यादा है, ग्रोसरी का ज़्यादा है, और बेडशीट्स भी हैं, पर इतना ज़्यादा इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नहीं है। यहाँ कारपेट्स भी हैं, वहाँ पे मुझे कारपेट्स नहीं दिखी थी कभी भी, और बहुत ही अच्छी सही रेंज में अच्छी कारपेट्स थी। बस आइकिया में हम लोग ने चेक किया था तो उसी सेम रेंज में और अच्छी कारपेट थी। बस ये कलर इतना डल है कि इस तरह के कलर्स गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वही हम लोग, मैं ये होता है ना कि मार्केट में जब आते हैं तो मेरा होता है कि आप चेक कर लें, इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पता रहता है कि कौन सी चीज़ किधर मैंने देखी थी और वहाँ पे भी मिलती है, तो जाके हम चेक कर सकते हैं। तो परवेज़ की भी हमेशा यही रहता है कि ये आती है कुछ लेने और निकल जाती है कुछ देखने। तो मेरी हमेशा की आदत है कि मैं जब आई हूँ तो चलो, लेना तो मुझे कुछ नहीं है, पर एटलीस्ट देख लेते हैं कि क्या है कैसा है इनके पास। और इधर फिर मिल जाता है बच्चों को जिम सेक्शन, और सारे देखे डम्बल्स ले लेके और दूसरे बच्चे वो भी लगे हुए डम्बल्स के साथ। अभी से इन्हें 6 पैक चाहिए और इनके बाइसेप्स नहीं बढ़ रहे हैं अभी से। आजकल के बच्चे हैं, आजकल की जनरेशन है, अब क्या कह सकते हैं। इनका ये सेक्शन बड़ा फेवरेट होता है कि इधर आकर के इन्होंने एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़रूर करनी है, और 5 मिनट की एक्सरसाइज में इनके बाइसेप्स और बन जाने चाहिए। यहाँ कुर्ते पजामे बहुत प्यारे प्यारे आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, कपड़े बहुत अच्छे और बहुत ही कम रेंज में 70 to 80 रियाल में बहुत ही अच्छे कुर्ते पजामे, बहुत ही अच्छे मटेरियल्स वाले हैं, और मुझे तो बहुत पसंद आए थे। और वही तब परवेज़ का भी, क्योंकि अभी ईद आ रही है तो इन्होंने वही कहा कि पहले पता कर लेते हैं कि अगर कोई टेलर से या कुछ यहाँ पे कुछ सब कैसे करवा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग को इधर पता नहीं है कुछ, तो उस हिसाब से फिर हम लोग भी लेते हैं। और ये ग्रे वाला भी अच्छा था, उधर ब्लू वाला भी अच्छा है, और वाइट वाले के तो कपड़े बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। बस ये है कि इनके साथ सबके साथ अलीगढ़ पजामा जो हम लोग कहते हैं वो है, और शलवार नहीं है। और परवेज़ जो है शलवार प्रेफर करते हैं, और शलवार कंफर्टेबल होती है, और पजामा जो है ना इतनी ज़्यादा अच्छी फिटिंग नहीं देते हैं क्योंकि रेडीमेड में वो। पर ये वाला कुर्ता बहुत अच्छा था, इसका मटेरियल बहुत अच्छा था और स्टिचिंग भी बहुत परफेक्ट थी, और 80 रियाल में था, और पूरा सेट था। ये भी नहीं कि सिर्फ कुर्ता है और उसके नीचे शलवार नहीं है, पजामा नहीं है, पूरा सेट था। एक दिन के लिए तो चल जाता है, फिर बाद में तो आपने शलवार यूज़ कर लेनी है। तो बच्चों के भी साइज़ के थे कुर्ते पजामे। तो ये था कि इधर, और क्योंकि इस मलाज साइड वाले में बहुत ही कम लोग आते हैं मेरे ख्याल से, अभी काफ़ी लोग आते नहीं, सब मुरब्बा साइड में ही आते हैं, तो वहाँ तो हर चीज़ें ख़त्म रहती हैं, वहाँ नहीं मिलते हैं। पर यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं क्योंकि लोग बहुत कम हैं, और अभी
अभी मुरब्बा आप चले जाएं तो आपको खड़े होने की जगह नहीं रहती है। और इधर देखिए अफ़ान की तो अपनी मस्ती चलती रहती है, इसको अपनी चीज़ें दिखती रहती हैं, उसकी अलग ही शॉपिंग चलती रहती है। हम लोग की जो भी शॉपिंग है उसकी अलग ही शॉपिंग चलती रहती है। तो मेरा वही था कि इधर इनकी भी क्लोथिंग सेक्शन देख लें। इतना ज़्यादा तो वैरायटी नहीं थी क्लोथिंग में, और इधर यूनिफॉर्म भी थोड़े से इन्होंने रखे थे, पर अभी हम लोग के यहाँ के स्कूल की यूनिफॉर्म का कोई भी आइडिया नहीं है कि किस तरह की लगनी है। और वो तो यूनिफॉर्म जिस हम लोग निशा से लेते हैं, तो यहाँ पे भी वही जा कर के निशा से ही लेंगे। और यहाँ पे सारा ईद के सारे सामान आए हुए हैं, तस्बीह आई हुई हैं, इतनी खूबसूरत तस्बीह थी, बहुत प्यारी सी थी ये। और टोपियाँ रखी हुई थी प्यारी अच्छी सी, बहुत प्यारी प्यारी टोपियाँ भी आई हुई थी, स्कल कैप जिसे कहते हैं वो भी रखी हुई थी। तो वही है कि अभी से फिर ईद की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लोगों को देख रहे हैं कि उस तरह से। और इधर ये सिर्फ कुर्ते थे सारे लेडीज़ के, जो भी कुर्ते हैं प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे और उस तरह के कुर्ते नहीं थे। इससे अच्छे रेंज के तो आपको कुर्ते अगर देखना चाहें तो सेंटर पॉइंट में इससे अच्छे स्टाइल्स के और इससे अच्छे मटेरियल्स के मिल जाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी महंगे हैं, ये 70 to 80 रियाल्स के सिर्फ कुर्ते हैं ऊपर के, और फिर लेगिंग या पजामे और पैंट्स आपको अलग से लेने पड़ेंगे। तो उसके बाद फिर ये, और कोई भी अच्छी डिज़ाइंस नहीं थी, कुछ भी नहीं। वही था कि चल रहे हैं तो देख लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं किस तरह के हैं, इनके पास क्या रेंज है, कैसा है। और मुरब्बा साइड वाले में उसके पास और भी ज़्यादा रहते हैं और सस्ते और अच्छे रहते हैं। और ये इन्होंने ये बाहर थोड़ा सा ये कॉर्नर बनाया हुआ है रमज़ान का स्पेशल, मीन्स यहाँ गोल्डन जो है यहाँ का बहुत फेवरेट कलर में आता है, कि हर चीज़ ये गोल्डन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली क्रॉकरीज़ में ये गोल्डन इनका वो रहता है। और रमज़ान आ गया है, ईद आ रही है, तो इनके तो गोल्डन फ्लास्क, गोल्डन कप सेट, गोल्डन कटलरी सेट है, सारी चीज़ें गोल्डन ही प्रेफर करते हैं। और तो मैं भी चली गई थी थोड़ा इसको भी चेक करूं। और ये डेकोरेशन आइटम जो मैंने 5 रियाल से लेके आई थी, यहाँ पे 29, 19 काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, जो कि आपको 5 रियाल शॉप में आपको 5 रियाल के मिल जाएंगे। और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसे आपको डेकोरेशन ही करना है। हम लोग को तो वैसे कुछ लेना नहीं था, सिर्फ वही बैकपैक्स के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि स्कूल की प्रिपरेशन के लिए। तो ज़्यादा कुछ सामान नहीं थे, बस वही 2 बैकपैक हम लोगों ने लिए थे, बस उसी की पेमेंट परवेज़ कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम के लिए निकले थे वो हो गया है। फिर अभी भी इन लोग की स्कूल यूनिफॉर्म्स और शूज़, सॉक्स अभी वो भी बाकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहें। और ये तो रूटीन के काम हैं, ये चलते ही रहेंगे डे बाय डे, रोज़मर्रा के काम ये भी लगे ही रहते हैं। और अभी जो चीज़ें बाकी हैं मैं वो भी आपके साथ आगे भी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।